हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। हम पीईबी के साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर रहे थे। उसका ही पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। साथ ही हिंदी, कंप्यूटर, जीएस के भी प्रीवियस ईयर पेपर को अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। निम्न में से आहार नाल का कौन सा भाग पाचन एंजाइम स्रावित नहीं करता है? तो ग्रास नली, जबकि अमाशय, ग्रहणी और मुख इनसे एंजाइम स्रावित होता है। नेक्स्ट, श्वासनाल तथा श्वासनीयों में उपस्थित होते हैं। तो सी आकार के उपास्थल छल्ली। नेक्स्ट, लाल रुधिर कोशिका तथा श्वेत रुधिर कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। नेक्स्ट, एनआईएफ जीन उपस्थित होते हैं तो राइजोबियम में। नेक्स्ट, निम्न में से सिर्फ नर हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, हाइड्रा को कई भागों में काटा जाए तो क्या होगा? तो वह मर जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा, यानी नेचुरल सिलेक्शन, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का गठन या किसने किया? तो एजी टेंसले ने। नेक्स्ट, अवनीकरण का एक प्रभाव है, क्या है? उपरोक्त सभी, यानी मरुस्थलीकरण, मृदाक्षरण और वन्यजीवियों का विलोपन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंगक लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है? तो गोल्गी संकुल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो उसके पदार्थ पर। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ओम मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक मुलायम लोहे के टुकड़े को पृथ्वी की सतह पर तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो उसके पदार्थ पर। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। नेक्स्ट, यदि एक मुलायम लोहे के टुकड़े को पृथ्वी की सतह के नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा में गाड़ दिया जाता है तब क्या होगा? तो यह चुंबक के गुणधर्म ग्रहण कर लेगा। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र P में स्थिर आवेश Q पर लगने वाला बल क्या है? तो 0, 0। नेक्स्ट, प्रकाश के नियमों के अनुसार इनमें से बताना है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, अपतन कोण परावर्तन कोण से कम, अपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक हो, तो इनमें से आंसर होगा अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आंसर डी। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश का वेग 3.0 गुणित 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है। एक पारदर्शक पदार्थ का अपवर्तनांक 4/3 है, तब द्रव में प्रकाश की चाल क्या है? तो 2.25 गुणित 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, एक सामान्य आँख की समंजन क्षमता आँख के लेंस की शक्ति में अधिकतम परिवर्तन लगभग होता है कितना? तो 4D। और धूप के चश्मे का पावर होती है कितनी? तो 0 डायोप्टर। नेक्स्ट, संलयन अभिक्रिया संभव है, तो आंसर होगा अति उच्च ताप पर। नेक्स्ट,
एक पिंड गति में कहा जाता है यदि परिवेश की वस्तुओं के सापेक्ष उसकी स्थिति बदलती है। अम्ल बनते हैं जब धातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें सबसे अधिक परमाणु हैं? तो आंसर होगा 4G ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी त्रिज्या अधिकतम है? तो आंसर होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। नेक्स्ट, विद्युत संयोजी बंध के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है? तो सबसे अनुकूल स्थिति है, आंसर होगा एक परमाणु का निम्न आयरन विभव तथा दूसरे परमाणु की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट, 1H1 यानी प्रोटियम के लिए Np अनुपात है तो 0। क्षारीय धातु बुनसेन ज्वाला में रंग प्रदान करती हैं तो कम आयनन विभव के कारण। नेक्स्ट, मलेरिया के लिए निम्न में से कौन सी दवा आवश्यकता होती है? तो क्लोरोक्वीन। नेक्स्ट, बाल यानी केस, नाखून, खुर आदि बने होते हैं तो प्रोटीन के। पेन यानी पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट को जो प्रकाश रासायनिक धुंध का एक प्रमुख अवयव है, इनमें से किस श्रेणी का है? तो द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में। और इससे पेन से क्या होता है? तो आंखों में जलन पैदा होती है। नेक्स्ट, विषम चक्री यौगिक में C के अलावा विषम परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 1, आंसर C। नेक्स्ट, पोषण स्वभाव के अनुसार मनुष्य क्या है? तो मनुष्य मांसाहारी यानी सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, फेफड़े का आवरण है तो प्लूरा। नेक्स्ट, शरीर में सूक्ष्मतम रुधिर वाहिका है तो केशिका यानी कैपिलरीज। नेक्स्ट, स्तनी वर्ग के जंतु नाइट्रोजन का उत्सर्जन कैसे करते हैं? तो यूरिक अम्ल के रूप में। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने की क्रिया किसके द्वारा की जाती है? तो एथाइलिन के द्वारा, जो कि क्या है? एक हार्मोन और एक गैस भी। नेक्स्ट, ईस्ट निम्न में से किसके द्वारा बहुगुणित होता है? तो बुडिंग के द्वारा यानी मुकुलन के द्वारा। नेक्स्ट, पैलेंटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जीवाश्मों का। और जीवाश्मों को पता लगाती हैं तो कार्बन C14 के द्वारा। और पृथ्वी की आयु को पता करती हैं तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। और चट्टानों का तो पोटेशियम विधि के द्वारा। नेक्स्ट, शहर का कूड़ा करकट जिसको उत्पन्न करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, उपरोक्त सभी यानी बाहित मल, सीवेज स्लज, उपयोगी सामान, जैव गैस एवं खाद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वन का कार्य नहीं है? तो मृदा क्षरण करते हैं, एक गलत है, जबकि ये मृदा का क्षरण नहीं, जबकि मृदा का क्षरण को रोकते हैं। नेक्स्ट, क्रिप्स चक्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। नेक्स्ट, एक चालक तार में धारा का निर्माण कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन। यदि एक तार में जाने वाली धारा I है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तब t सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस प्रकार दी जाएगी? तो आंसर होगा IT/E। नेक्स्ट, पानी की एक पतली परत पारदर्शी होती है, लेकिन पानी की एक मोटी परत कैसी होती है? तो पारभासी। नेक्स्ट, हवा प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि यह क्या है? लगभग एक पूर्णतः पारदर्शी होती है, ना तो प्रकाश को अवशोषित करती है और ना ही परावर्तित
समूचे प्रकाश को पारगमित करती है। आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो इन सभी पर, यानी माध्यम के पदार्थ की प्रकृति पर, माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट, यदि पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, तब हवा का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, कितना होगा? 3/4। नेक्स्ट, आँख के लेंस की फोकस दूरी कैसे नियंत्रित की जाती है? तो आंसर होगा स्लिपरी पेशियां के द्वारा। नेक्स्ट, आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो प्रकाश के विकिरण के कारण, और तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। श्रृंखला अभिक्रिया को कायम रखने के लिए पुनर्उत्पाद गुणांक होना चाहिए। तो आंसर होगा 1। अदिश राशियों के बारे में क्या सत्य है? तो अदिश राशियां बीजगणित रूप से जोड़ी जा सकती हैं। नेक्स्ट, एल्किन की जन्म अभिलेखता निम्न में से किस कारण को छोड़कर समझाई जा सकती है? तो आंसर टेढ़ी मेढ़ी संरचना के द्वारा। नेक्स्ट, वायु की अनुपस्थिति में एल्किन का ताप अपघटन कहलाता है। तो भंजन, यानी पायरोलिसिस। नेक्स्ट, मेथिल साइक्लोप्रोपेन में कितने द्वितीयक कार्बन परमाणु हैं? तो 2। नेक्स्ट, बीओडी क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेसिफेड, बायोस्फीयर ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्या है? तो बेकिलाइट और पॉलीस्टीरीन। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी, और जो एक प्रकार का हार्मोन भी है। नेक्स्ट, निर्जलीय CaCl2 के 111 ग्राम में Ca+2 तथा Cl आयनों की संख्या क्रमशः होगी। तो Na और 2Na। नेक्स्ट, विसर्जन नलिका में भरी गैस के विद्युत विसर्जन से उत्पन्न कैथोड किरणों के अध्ययन से निम्न तथ्य दर्शाए जाते हैं। तो E/m स्थिर होता है। नेक्स्ट, यदि पानी समुद्र, नदी, बादलों, तालाबों आदि सभी से लिया जाए तो सभी H2 तथा O2 1:8 में रखते हैं। यह प्रदर्शित करता है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, स्थिर अनुपात का नियम है। तो आंसर होगा स्थिर अनुपात का नियम। इसका आंसर होगा स्थिर अनुपात का नियम, आंसर बी। नेक्स्ट, परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? तो लोहा, कोबाल्ट और निकेल, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। आहार नाल का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो शिथिलन। नेक्स्ट, फेफड़ों में गैसीय विनिमय किसमें होता है? तो आंसर वायु कोश में। नेक्स्ट, कोशिकीय द्रव तथा रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान किसमें होता है? कोशिकाओं में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है? तो आंसर होगा राइबोसोम। नेक्स्ट, पादपों में अंतःपर्व की लंबाई वाला बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन। नेक्स्ट, स्पाइरोगारा किसके द्वारा बहुगुणित होता है? तो विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट,
संशोधित युक्त अवतरण किसकी केंद्रीय विषय वस्तु है? तो उद्विकास की, एवोल्यूशन की। नेक्स्ट, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है? तो ह्यूमस। ये क्या है? एक मिट्टी की ऊपरी परत। जबकि जैविक घटक है जीवाणु, पादप, कवक, जिसमें जीवन होता है, वो जैविक घटक होते हैं। नेक्स्ट, जैव विविध हॉटस्पॉट क्या है? तो इनमें से वन। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि भारत में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, अंगक जो कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करता है? तो लाइसोसोम। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर जल में ध्वनि का वेग क्या है? आंसर होगा 1500 मीटर प्रति सेकंड। सामान्यतः बादलों के निचले भाग रखते हैं, क्या रखते हैं? तो धनात्मक आवेश। और पृथ्वी से ये ऋणात्मक आवेश प्राप्त करती हैं, जिस कारण ये बिजली गिरती है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट, विद्युत आवेश होते हैं, क्या होते हैं? धनात्मक या ऋणात्मक। नेक्स्ट, गैलेक्सी है, क्या है? एक दूसरे से दूर की ओर गति करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो प्लास्टिक। जबकि सबसे अधिक सोना, चांदी, पारा, ये सभी क्या हैं? विद्युत के सुचालक। नेक्स्ट, एक पॉलिश की हुई चमकीली सतह कैसी होती है? तो ऊष्मा की बुरी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। नेक्स्ट, बर्फ क्यूबों को लकड़ी की बुरादी में से ढका जाता है, क्योंकि लकड़ी का बुरादा बर्फ के अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है, जिस कारण बर्फ जल्दी नहीं पिघलती है। नेक्स्ट, लकड़ी का बुरादा के साथ इसमें फंसी हुई वायु के साथ एक ऊष्मा कुचालक की तरह व्यवहार करता है तथा ऊष्मा को बाहर निकलने से तथा बर्फ को पिघलने से रोकता है। नेक्स्ट, विद्युत घंटी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आंसर होगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट, मानव के लिए ध्वनि की श्रवणीय परास क्या है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, इतनी ध्वनि सुन सकता है। पारंपरिक रूप से धारा की दिशा किस प्रकार ली जा सकती है? तो धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा। नेक्स्ट, वायुमंडल में मिलने वाली ऑक्सीजन के दो रूप कौन से हैं? तो ओजोन तथा ऑक्सीजन। ओजोन का सूत्र O3 और ऑक्सीजन का पता ही होगा O2। नेक्स्ट, आयनों में P3S2 एवं Cl यानी क्लोरीन में आकारों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस। नेक्स्ट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O2 तथा H2O बनाते हैं, जिनमें क्रमशः 5.993% तथा 11.2% हाइड्रोजन है। तो ये गणनाएं क्या बताती हैं? तो गुणज अनुपात नियम को। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 2। नेक्स्ट, एक सहसंयोजक बंध किसके मध्य संभव है? समान तथा असमान परमाणुओं के मध्य। नेक्स्ट, हाइड्रोजन अपने सभी गुणों के आधार पर समानता दर्शाते हैं, क्षारीय धातु एवं हैलोजन दोनों से। नेक्स्ट, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है इनमें से? तो सीजियम, CS यानी सीजियम। नेक्स्ट, वर्ण लेखन विधि किसकी शुद्धिकरण में प्रयुक्त होती है? तो उपरोक्त सभी यानी ठोस, गैस और द्रव। आप दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख के समझ रहे होंगे कि ये जेल वैरायटी के क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है। तो आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि आने वाले यदि क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप आसानी से हल कर सकें। नेक्स्ट, पेनिसिलिन क्या है?
तो एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी कमी के कारण क्वाशीयोकार बीमारी होती है? तो अनिवार्य अमीनो अम्ल के कारण। नेक्स्ट, ब्रेड का टुकड़ा देर तक चबाने के बाद स्वाद में मीठा ज्ञात होता है क्योंकि क्या होता है? तो एमाइलेज स्टार्च को डाइसैकेराइड में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट, मार्स गैस होती है तो CH4 यानी मीथेन। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा भाग रक्त का अधिक आयतन बनाता है? तो आंसर होगा लाल रुधिर कोशिका यानी RBC। और RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। और ऊंट और लामा की RBC में सिर्फ केंद्रक पाया जाता है, बाकी किसी भी जीव में की RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये क्या है? एक अपवाद है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण होता है तो वृक्क में। नेक्स्ट, आकाश में घटना के हार्मोन कौन है? तो एड्रेनल, जो कि एड्रेनल ग्रंथि से रिलीज किया जाता है, जिसे लड़ो और भागो हार्मोन की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट, पुष्प में नर अंग कौन सा है? तो स्टेमेन यानी पुमंग। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल बने होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड से। नेक्स्ट, एक पोषक स्तर से दूसरे में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा होती है तो 10%। और ये 10% नियम किसने दिया था? तो लिडमैन ने। नेक्स्ट, और ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र में कैसा होता है? तो एक दिशीय। नेक्स्ट, वन है, वन क्या है? तो अनवीनीकृत संसाधन, यानी एक बार नष्ट होने के बाद जिनका रिसाइकल नहीं होता। नेक्स्ट, गुणसूत्र बने होते हैं तो DNA तथा प्रोटीन से। नेक्स्ट, एक 100 वाट के तार को कितने बराबर भागों में काटा जाना चाहिए ताकि उनको समांतर क्रम में जोड़ने पर 1 वाट का प्रतिरोध उत्पन्न हो सके? तो 10 वाट, 10 भागों में बांटना चाहिए। नेक्स्ट, एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बिंदु अधिक व उच्च होता है। नेक्स्ट, लंबाई एक तार चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है। यदि तार में धारा I है तो तार पर लगने वाला सर्वाधिक चुंबकीय बल है तो BI। नेक्स्ट, स्थायी चुंबक नर्म लोहे के टुकड़ों के साथ रखा जाता है क्यों? क्योंकि स्वयं का विचुम्बकणीय को रोकने के लिए। नेक्स्ट, प्रकाश दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, आंसर होगा सरल रेखीय संचरण। प्रकाश दर्शाता है सरल रेखीय संचरण। आंसर होगा C। नेक्स्ट, सही विकल्प चुनिए। सीधा आंसर देखते हैं। यदि अंतिम किरणें अभिसारी हो तो हमें एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन का हीलियम के रूप में परिवर्तित होना। नेक्स्ट, विस्थापन का SI मात्रक क्या है? तो M यानी मीटर। नेक्स्ट, Al+2 Al+3 के स्थायित्व का सही क्रम क्या है? तो Al+2 AI AI Al और Al3। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा कथन सहसंयोजी बंध के संदर्भ में सही नहीं है? सही है और नहीं है, इनको विशेष रूप से पढ़ना है। तो आंसर होगा परमाणुीय हाइड्रोजन को किससे प्राप्त किया जाता? आंसर होगा इसका बंध आदेशात्मक होता है। इसका आंसर होगा बी, बंध आदेशात्मक होता है। नेक्स्ट, परमाणुीय हाइड्रोजन को किससे प्राप्त किया जा सकता है? इसका आंसर होगा निम्न दाब पर हाइड्रोजन से स्थिर विद्युत निरावेश प्रवाहित करने पर। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ की घनत्व होता है तो जल से कम, और शुष्क बर्फ क्या है? ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, चिली सॉल्ट पीटर क्या है? तो NaNO3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पद का अर्थ दर्द निवारक है? तो एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक जैसे एस्प्रिन, डिस्प्रिन ही एंटी पेन किलर होती हैं। नेक्स्ट, एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है तो करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन को पेप्टाइड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसको नहीं है को बताना है। तो हाइड्रोजन, जबकि CO2, मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव हैं। और यदि इनमें जल वाष्प यानी वाटर वेपर हो तो सबसे अधिक क्या करेगा? जल वाष्प, उसके बाद CO2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक विषम चक्री एरोमेटिक है? तो आंसर होगा सी। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम पाचन करता है किसका? शर्करा का, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट, सवसर मार्ग स्तंभ सीलिया युक्त उपकला कोशिकाओं से अस्तरित होती है। सीलिया का मुख्य कार्य क्या है? तो सीलिया का मुख्य कार्य है जीवाणु तथा धूल के कण युक्त श्लेष्मा को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं तो वृषण यानी टेस्टिस में। नेक्स्ट, वह सूक्ष्म जीव जो कि नाइट्रोजन का स्थायीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो राइजोबियम, जो कि दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। इस टाइप से आपने देखा होगा जड़ों में। नेक्स्ट, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल होता है तो 4 माह, लगभग 120 दिन। नेक्स्ट, उत्सर्जन का कार्य वृक्क के अलावा कहाँ होता है? तो त्वचा के द्वारा, यानी जो पसीना होता है वो भी उत्सर्जन ही होता है। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। नेक्स्ट, मुकुलन किस में अलैंगिक प्रजनन की विधि है? तो हाइड्रा। नेक्स्ट, अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन कहलाते हैं तो उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। और उत्परिवर्तन की खोज किसने की? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट, मांसाहारी प्रदर्शित होते हैं तो द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता में। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, उच्च आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व होता है तो उच्च यानी हाई। नेक्स्ट, एक उदासीन वस्तु में होते हैं, क्या होते हैं? धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश की समान संख्या में होते हैं। नेक्स्ट, कोई बहुत भारी पिंड जो स्वयं प्रकाशित होता है क्या कहलाता है? तो तारा। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है कितना? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और प्रोटॉन पर धनावेश। नेक्स्ट, भू तथा समुद्र समीर आधारित होती है तो ऊष्मा संवहन की परिघटना पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत को बताना है। तो आंसर देखते हैं, बंद परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है,
ये क्या है, गलत है, जबकि धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, एक वस्तु 15 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करती है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर होगा, यह ध्वनि हमारे द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। नेक्स्ट, प्रतिरोध आर का एक तार n बराबर 2 भागों में काटा जाता है, तब ए भाग समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो R/n²। नेक्स्ट, प्रतिरोध 4 वाट के एक तार के टुकड़ों को उसके मध्य बिंदु से 180 डिग्री पर मोड़ा गया है तथा दोनों आधे भागों को एक दूसरे के साथ ऐंठन दी जाती है, तब प्रतिरोध होगा 1 वाट। नेक्स्ट, एक प्रोटॉन वेग 10⁴ मीटर प्रति सेकंड से एस टेस्ला से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, तो प्रोटॉन पर बल है कितना है? तो 0। नेक्स्ट, C6 12 ग्राम कार्बन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या हो गई कितनी? तो 1.084 × 10⁻25। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, वह प्रयोग जो कि परमाणु क्रमांक की उपयोगिता सिद्ध करता है कौन सा है? तो एक्स किरण स्पेक्ट्रम पर मोजले का कार्य। नेक्स्ट, निम्न में से किस बंध में दिशात्मक गुण होते हैं? तो सहसंयोजक बंध में, कोवेलेंट बॉन्ड में। नेक्स्ट, सबसे हल्का तत्व है इनमें से? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट, जल का उच्च क्वथनांक निम्न के कारण से होता है, तो किसके कारण? हाइड्रोजन बंधन के कारण। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत सेल में कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है? तो CS यानी सीजियम। नेक्स्ट, और परमाणु घड़ियों में भी किसका प्रयोग होता है? तो सीजियम का। नेक्स्ट, सल्फा औषधियाँ निम्न में से किसके व्युत्पन्न हैं? तो सल्फेनिल एमाइड का। नेक्स्ट, निम्न में से ग्लोब्यूलर प्रोटीन है कौन सा है? तो मायोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, PAN का पूर्ण रूप क्या है? तो पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो कि क्या करती है? प्रदूषण है और आंखों में जलन पैदा होती है। नेक्स्ट, एलिसाइक्लिक यौगिक है इनमें से कौन सा है? तो एलिफेटिक साइक्लिक यौगिक। नेक्स्ट, पेप्सिन पाचन करता है, तो अमाशय में प्रोटीन का। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है किसमें? लगभग सभी कोशिकाओं में। नेक्स्ट, नर की अपेक्षा मादाओं को भोजन में आयरन की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि मासिक धर्म के समय आयरन की हानि होती है। नेक्स्ट, कशेरुकी की वृक्क की आधारी इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। नेक्स्ट, पुष्पोद्भिद पादपों में निषेचन उत्पन्न करता है, तो भूरण एम्ब्रियो। नेक्स्ट, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, तो इनमें से एक्वेरियम, जबकि झील, समुद्र और वन कैसे हैं? जो प्रकृति में पहले से हैं। और कृत्रिम क्या है? एक्वेरियम, जो कि एक प्रकार का आपने कांच के बॉक्स में देखा होगा विभिन्न प्रकार की मछली, वो क्या है? एक्वेरियम। नेक्स्ट, जंतु विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो वनीकरण, प्रदूषण के कारण और प्राकृतिक आवास का विनाश। नेक्स्ट, झिल्ली जैविक जनन संबंधित है इनमें से? तो कोशिका झिल्ली से। नेक्स्ट, तंत्रिका कोशिका काय में केंद्रक तथा कोशिका द्रव उपस्थित होता है तथा इसे कहते हैं तो तंत्रिका अक्ष एक्सॉन। नेक्स्ट,
सब्जी संवर्धन से संबंधित विज्ञान कहलाता है? तो ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट, जब एक चुंबक एक कुंडली में प्रवेशित की जाती है तब प्रेरक विद्युत वाहक बल निम्न पर निर्भर नहीं करता। किस पर नहीं करता? कुंडली के प्रतिरोध पर। नेक्स्ट, लेंज का नियम है, कैसा है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निश्चित करने में उपयोगी। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी बिंब का आवर्धन होगा। तो 0.5। फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर के लेंस की शक्ति क्या है? तो 2 डायोप्टर। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक Z एवं द्रव्यांश संख्या ए के परमाणु X में प्रोटॉन की संख्या है कितनी? तो A से Z। नेक्स्ट, एक पिंड की गति जो समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है कही जा सकती है जिग जैग यानी टेढ़ी मेढ़ी गति। नेक्स्ट, विराम जड़त्व का वह गुण है जिसके कारण पिंड स्वयं परिवर्तित करने में असमर्थ है। तो विराम की स्थायी अवस्था। नेक्स्ट, निम्न में आकार का क्रम है, कौन सा है? तो H2Cl O2 और F। नेक्स्ट, किस यौगिक में उपसंय संयोजक बंध उपस्थित होता है? तो NH4 और OH। नेक्स्ट, अस्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। तो CaHO3। नेक्स्ट, Mg किसमें उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम के कारण प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे POP भी बोलते हैं शॉर्ट में, क्या है? तो CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट, अब जिप्सम का सूत्र आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सम्मोहक द्रव है यानी हाइपोटोनिक द्रव है? तो आंसर होगा ल्यूमिनल। नेक्स्ट, शरीर के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार रक्त का बहना निम्न की कमी के कारण होता है। तो विटामिन K की कमी के कारण। और घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन C। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित से संबंधित है। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि सूर्य से आने वाली लाइट पृथ्वी पर आती हैं और एक वापस टकरा जाती हैं, लेकिन कुछ समय में CO2 की मात्रा अधिक बढ़ने के कारण इसकी वायुमंडल में मोटी परत हो गई, जिसके कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आती हैं लेकिन वापस नहीं लौट पाती, जिस कारण ये तापमान बढ़ जाता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? में से देखा जाए तो वाष्प का, जल वाष्प का, उसके बाद CO2। नेक्स्ट, फिनोल का समजात है। फिनोल का समजात है इनमें से आंसर होगा OHCH3। नेक्स्ट, लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टेज परिवर्तित होता है। तो ग्लूकोज तथा गलैक्टोज में। नेक्स्ट, मेंढक में त्वचा श्वसन हेतु उपयुक्त रहती है। उपरोक्त सभी। तो अधिक संवहनीय होने के कारण, नम होने के कारण, सल्क तथा रोमों की अनुपस्थिति के कारण। और मेंढक के लार्वा को क्या बोलते हैं? तो टेडपोल। नेक्स्ट, ऊंचाई पर रहने पर
लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है, तो पर्वतों पर ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है और वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट, बोमन संपुट का कार्य क्या है? आंसर होगा निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन का कार्य करना। नेक्स्ट, निम्न में से सही मिलान का चयन कीजिए। तो आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन वृषण, जो कि क्या है, एक हार्मोन है। नेक्स्ट, जायांग का ग्राही भाग क्या है? तो वर्तिकाग्र स्टेगमा। नेक्स्ट, उपार्जित लक्षणों की वंशागति को किसके द्वारा प्रसारित किया गया है, प्रस्तावित किया गया है? तो लेमार्क के द्वारा। नेक्स्ट, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में हरे पादप हैं, तो उत्पादक। नेक्स्ट, पेट्रोलियम है, इनमें से क्या है? तो ए और बी यानी अनवीनीकृत संसाधन, यानी एक बार उपयोग के बाद दूसरा जिसका पुनर्चक्रण ना हो, और नवीनीकृत और अपूर्ण निर्मित संसाधन। आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किस एक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है? तो जीवाणु की। नेक्स्ट, एनटीपी पर 2 मोल H2 यानी हाइड्रोजन कितना आयतन घेरते हैं? तो 44.8 लीटर। नेक्स्ट, NaRb, K और Mg को परमाणु त्रिज्या के बढ़ती क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। नेक्स्ट, यदि दो तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता 1.5 व 3.0 है तो उनके मध्य बंध किस प्रकार का होगा? तो सहसंयोजी बंध। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सत्य को बताना है। तो आंसर होगा हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 तथा -1 है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? इनमें से गलत को बताना है। तो आंसर होगा स्थायी कठोरता को जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। तो ये क्या है? गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो साल्वे विधि के द्वारा। नेक्स्ट, टाइफाइड के उपचार में प्रयुक्त दवा है? तो क्लोरोमाइसीटीन। नेक्स्ट, राइबोफ्लाविन की कमी के कारण होता है? तो क्लोसिस यानी चिलोसिस। इसमें क्या होता है कि होंठ के दोनों ओर होंठ का फट जाना और सूख जाना और यहाँ से खून निकलता है, जिसे क्लोसिस या चिलोसिस बोलते हैं। एक बार यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, जो कि मथुरा की ऑयल फैक्ट्री के द्वारा अम्ल वर्षा होती है, जिस कारण इसका रंग खराब होता जा रहा है। नेक्स्ट, चंद्रग्रहण होता है जब, कब होता है? पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है। नेक्स्ट, वायलिन एक संगीत का साज है जिसमें क्या होता है? तनी हुई डोरी होती है। नेक्स्ट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश का क्या होता है? तो पानी से वायु में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति का उदाहरण है? तो एक उथली गोलाकार बाउल में लुढ़कती हुई कांच की गेंद। नेक्स्ट, एक धारावाही लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। इस पर कार्यरत बल आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता है? तो लूप की आकृति पर। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 40 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।